नमस्कार। हेलो डीडी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसलिए कार्यक्रम की महिला दर्शकों को विशेष शुभकामनाएं देना चाहती हूं। आज के इस विशेष दिन में हम आपको एक विशेष हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं। ये बेइंतहा खूबसूरत हैं, बुद्धिमान हैं, प्रतिभावान हैं और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान हैं। नृत्य, अभिनय, राजनीति, समाज सेवा इनके कर्म क्षेत्र रहे हैं और तारीफ इस बात की कि हर क्षेत्र में सफलता ने इनके कदम चूमे हैं। तो आइए मिलिए हमारी आज के विशेष मेहमान जया प्रदा जी से। जया जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो डीडी में। और पहले तो यही बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपके लिए क्या मायने रखता है? आपको लगता है इस तरह से कोई दिन मना देने से समस्या का समाधान होता है? देखिए, आज का जो दिन है ये बहुत विशेष है हमारे लिए खास तौर। लेकिन ये दिन को सिर्फ महिला दिवस के दिन पे मना के फिर साल भर हम इसको भूल जाएं, इससे कोई समस्या उलझा नहीं होता है। इसको समस्या को परिष्कार करना बहुत ज़रूरी है। सही बात है। उसके लिए सारे महिला इकट्ठा होके इसके लिए कामयाब किस तरह हम कर सकते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है। जी, मैं ये जानना चाहती थी कि फिल्मों में आना ये इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है, या आपने फिल्मों में ही आना हमेशा चाहा था, यही फील्ड चुनना चाहा था? लेकिन ये मेरी ज़िंदगी में तो हर मोड़ पे इत्तेफाक है। ये मैं कभी प्लान नहीं किया जी। और फिल्म्स में भी आने के लिए मैं प्लान कभी नहीं की और मुझे स्कूल से लेकर आए थे इंडस्ट्री में। अच्छा। हाँ, जब मैं 9th क्लास पढ़ती थी तो तेलुगु का जो डायरेक्टर है तिलक साहब, उन्होंने जब एनुअल फंक्शन में मैं डांस कर रही थी तो उनको ये देखने के लिए मौका मिला है और उन्होंने मुझे उस कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट किया था। क्या बात। बाबू बहुत छोटी थी तब, याद है सेट का पहला दिन क्या डायलॉग था, क्या कुछ याद है आपको? उसमें डायलॉग नहीं था, लेकिन एक गाने में, उस गाने में मैं हीरोइन थी। अच्छा। हाँ, जी। जो मेन हीरोइन गाने में नरेट कर रही है कहानी, उस गाने के लिए कहानी में मैं हीरोइन कैरेक्टर बनी। अच्छा। और इस सिर्फ 3 मिनट के गाना है। जया जी, फोन आने शुरू हो गए हैं। जयपुर से शिल्पा का फोन है। हेलो शिल्पा। हेलो। हेलो। हाँ जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको अपना किरदार कौन सी फिल्म में सबसे अच्छा लगा? ये तो बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछा है, लेकिन मुझे सबसे सरगम अच्छी लगती है। और सरगम में बहुत मुश्किल किरदार निभाई मैंने, क्योंकि उसमें डायलॉग्स नहीं है जी। और डायलॉग्स के साथ साथ अगर एक्सप्रेशन देना है तो बहुत आसान है। और पहली फिल्म में डायलॉग नहीं है और लोगों को ये समझाना है कि मैं क्या कह रही हूँ, ये बहुत मुश्किल काम है। सरगम आपकी पहली हिंदी फिल्म थी? पहली हिंदी फिल्म। ये फिल्म कैसे मिली? ये फिल्म मैं तेलुगु में जो सरगम के पहली तेलुगु वर्जन बनाई, उसमें भी मैं तेलुगु वर्जन के लिए चुनी गई हूँ और विश्वनाथ जी डायरेक्टर थे उसमें। जी जी। आज तो जया जी ऐसा है कि मशरूम की तरफ हर तरह ये जो एक्टिंग के इंस्टीट्यूशंस वगैरह चलते रहते हैं। आप तो बता रही हैं आप स्कूल से ही सीधे यहाँ पहुँच गई थी, तो आपको लगता है कि इस तरह की प्रॉपर ट्रेनिंग पहले दी जानी चाहिए, होना चाहिए ऐसी? ये तो बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग लेना, लेकिन हर कोई ट्रेनिंग लेके नहीं आ सकते हैं। पुराने ज़माने में जब मीना जी आए थे और राज कपूर साहब आए थे, इन सब के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन तब नहीं थे। बिल्कुल। तो एक एक कदम उन्होंने एक्सपीरियंस के साथ साथ शुरू किया है और मेरे इस केस में भी यही हुआ। जो डायरेक्टर्स मेरे साथ, मैं उनके साथ काम की थी, सब एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स हैं और उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह हम डायलॉग बोलना है, किस तरह हम किस कैरेक्टर के साथ साथ हम चलना है। इस तरह हमको ट्रेनिंग दिया गया है। अगला फोन है पुणे से शीतल का। हेलो शीतल। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ जी, बताइए। हाँ जया प्रदा जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। आपने तो वो संजोग में तो सबको दुनिया को रुलाया सही में। और माँ पिक्चर में तो आपका सवाल ही नहीं। जितेंद्र के साथ बहुत ही बढ़िया काम किया। थैंक यू। और इंद्रजीत में तो प्रेमिका का इतना अच्छा बढ़िया रोल अदा किया।
जी। देखते ही रहे। अमिताभ जी के साथ बहुत ही बढ़िया रोल किया आपने। थैंक यू। बहुत ही ऐसे पिक्चर आपने कुछ भी ऐसे है किया ना हम्म। तो पूरी दुनिया रोती। मैं तो संजोग में इतना बार रोई, जी। आपको बहुत बार याद किया। थैंक यू सो आपके मच। ऐसे ही आपको ऐसी तमन्ना, माँ का रोल बहुत ही आपने अदा किया। Thank you, पूरी thank you. पूरी दुनिया को ऐसी ही माँ मिले क्या पिक्चर बात है। में। थैंक यू शीतल जी, थैंक यू सो मच। जया जी, अगला फोन है भिलवाड़ा से विष्णु का। हेलो। हेलो। नमस्कार जी। नमस्ते जी, पूछिए सवाल। हाँ, मेरा पहला सवाल है, आपकी आने वाली पिक्चर कौन सी है? मेरी आने वाली फिल्म है खाकी। अच्छा, उसका जी। आपका रोल कैसा है इसमें? बहुत अच्छा है। मैं अमित जी के साथ आफ्टर 3 इयर्स मैं काम कर रही हूँ और इसमें बहुत परफॉर्मेंस के स्कोप है और मैं बहुत थ्रिल हूँ वापस मैं अमित जी के साथ, क्योंकि अमित जी इज़ माई लकी को स्टार और सारे पिक्चर्स उनके साथ जितने फिल्म्स मैंने की थी जी। सारे के सारे हिट है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये भी आप पसंद करेंगे। जया जी, इतने सालों के बाद अब जब फिर से आप फिल्मों में आ रही हैं तो क्या सोचकर आपने वो रोल फिर से लेना चाहा? देखिए, आर्टिस्ट के लिए एक तो है डायरेक्टर जी एक कैरेक्टर और को स्टार। जी। इन चीज़ों में क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से राजकुमार संतोषी जी के साथ काम करने के लिए इच्छा था, लेकिन सही स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा था। तो हम लोग काफ़ी सालों से हम इंतज़ार कर रहे हैं साथ में काम करने के लिए और अमित जी के साथ भी सारे के सारे फिल्म्स हिट थे मेरे जी। तो ही इज़ माई लकी को स्टार एंड आई एम हिज फैन ऑल्सो। जी। सो वापस मुझे एक रीस्टार्ट ऑफ माय करियर, तो इससे बेहतर फिल्म और कोई नहीं हो सकती है। जी। आप अमित जी को दूसरे स्टार से कैसे अलग मानिएगा? ऐसी क्या खासियत है कि अमित जी इज़ अ टवरिंग पर्सनालिटी। He has contributed himself to the Hindi industry in a magnanimous way और उनके जो कमिटमेंट है जब शूटिंग में आते हैं तो ही इज़ वेरी वेरी सिंसियर। ऐसा लगता है कि वो पहली फिल्म कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और इतना कमिटमेंट के साथ और आर्टिस्ट को स्टार को भी ये महसूस नहीं होने देंगे कि वो बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े स्टार हैं, उनके साथ हम काम कर रहे हैं। तो नेचुरली वो फीलिंग होता है कि इतने बड़े स्टार के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। राइट। लेकिन बट ही मेक्स द आर्टिस्ट सो कंफर्टेबल ग्रेट। and you know he is like a guide. We can learn so many things from him. He is a unique personality. वाह। अगला फोन है विजय गोपाल का कोल्हापुर से। हेलो विजय। हेलो। जी हाँ हाँ, पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ, मैं विजय गोपाल कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ मैम। जी मैम, ನಿಮ್ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಲ್ಲ? हाँ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜಯ್ जी, बता ಹೇಳ್ರಿ। ಹಲೋ। हाँ जी, ಹೇಳ್ರಿ। ನೀವು ಸುರ ಸಂಗಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಾಗರ್ ಸಂಗಮಲ್ಲಿ ಹೌದು ಕಮಲಹಾಸನ್ ಜೊತೆ ಹೌದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಾ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರೀ। ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಡಾನ್ಸರ್, ಹೌದಾ? ಕೊಲ್ಲಾಪುರಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಟೀಚರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಕಲ್ಕೋಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಲ್ಕೋಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ. अब आप दोनों के बीच क्या बातचीत हुई हमें भी बता दीजिए, कुछ पल्ले नहीं पड़ा he है। is also he is interested in Bharatanatyam. dance and he is a dancer जी। and he is learning from a teacher, but teacher he expired I think, so he wanted to learn the dance from me. ग्रेट। ये बहुत ही खुशी की बात है जी। और लोग इतने प्यार करते हैं और मुझे डांसर के रूप में पहचानते हैं। जी सच्ची मुझे ये सौभाग्य है भगवान ने जो दिया हुआ है। जी जी। एक्चुअली मैंने एक हॉबी की तरह मैंने डांस सीखी थी। ये कभी मैं ये सोचा ही नहीं है कि डांस मेरी ज़िंदगी में एक मेन स्ट्रीम बनेगी। जी। उन्होंने कुछ सुर संगम की भी बात की, क्या थी वो बात? हाँ, सुर संगम फिल्म थी, जी हिंदी फिल्म। जी जी, वो देखिए वो हमने, जो हाँ। है विश्वनाथ जी के डायरेक्शन में थे और उसमें कम्प्लीटली डांसर जी। का रोल है। तेलुगु में इट्स ए वेरी बिग हिट, शंकराभरणम बोल के। जी हाँ हाँ, बिल्कुल। दैट इज द रीमेक ऑफ सुर संगम। अच्छा। He said that he has seen that film and he liked it very much. मुझे लगता है एक हीरोइन का अच्छी डांसर होना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। जी। आपने किस उम्र में डांस सीखना शुरू किया? वही सेम 8-9 ईयर्स से शुरू की थी मैंने और एक मतलब खेलते खेलते स्कूल से जाना और बट खास तौर
मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, और मम्मी बहुत सपोर्ट की थी मुझे जी कि डांस सीखो, गाना सीखो, जी इस तरह का सपोर्ट मम्मी ने बहुत मुझे दिया है। और शायद उनके ब्लेसिंग से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। क्या बात है। अगला फोन फिर से भिलवाड़ा से है, ओके। रीता का। जी। हेलो रीता। हेलो रीता। हेलो हेलो। हेलो, आई एम फ्रॉम भीलवाड़ा। मैं जयपादा जी से ये पूछना चाहूंगी कि जो इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम किया और पॉलिटिक्स के अंदर भी काम किया है, तो दोनों के अंदर डिफरेंस, आई मीन जैसे इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और कौन सी लाइफ इनको ज्यादा अच्छी लगी? देखिए रीता जी, दोनों इट्स लाइक माय टू आईज। अभी इंडस्ट्री से जो पहचान मुझे मिली है, उसके हिसाब से मैं उसी पहचान से मैं पार्लियामेंट तक पहुंच पाई हूं। और पार्लियामेंट में भी मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं औरतों के लिए खास तौर काफ़ी मुद्दा मैंने उठाई, आवाज़ उठाई मैंने औरतों के जो समस्याओं के बारे में। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और दोनों में इतना अंतर है। ये फिल्म इंडस्ट्री है, रेड कार्पेट वेलकम है, लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत कांटे हैं। इतना फ़र्क है। और बहुत मुश्किल से कामयाबी मिलती है। यहाँ पे भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। इंडस्ट्री में भी, हर इंडस्ट्री में भी एक कामयाबी के लिए बहुत कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। इतनी आसानी से कहीं पे भी नहीं मिलता है। और जो आप लोग प्यार दे रहे हैं, ये भी पाने के लिए हम लोगों को बहुत कई साल हमको इंतज़ार करना पड़ा। जी। कैसे रहे ये राजनीति के 6 साल? बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन बहुत कठिन भी था। इसका मतलब ये है कि जब मैं छोटी थी तब इंडस्ट्री में आ गई, और इंडस्ट्री में मुझे इतनी तकलीफ उठाने नहीं पड़ी, क्योंकि आते ही मुझे 10-12 फिल्म इकट्ठा मिल गए और सक्सेस एक के बाद। जी जी। तो आई हैव सीन एवरीथिंग इन ए फ्लावर बेड। तो रेड कार्पेट वेलकम है, प्यार है लोगों का। आई एम द बॉस ऑफ माई ओन जॉब। और इतने सक्सेस मिलने के बाद देन आई हैव स्टार्टेड एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स। वहाँ पे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है, किस तरह बात करना है, किस ढंग से हम मिलना है लोगों को। थोड़े दिन के लिए मुझे तकलीफ हुई ही ज़रूर, पर बाद में मैं अपने आप को संभाल लिया। और मुझे एक ही कमिटमेंट था कि मैं पार्लियामेंट तक पहुंच गई, तो मुझे कमिटमेंट के साथ वहाँ पे काम करना है, क्योंकि इट इज़ ए टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। वहाँ पे जब भी मैं दिल्ली जाती थी शूटिंग के नाते, वहाँ पे मैं एक बार पार्लियामेंट के बाहर गाड़ी रोककर मैं प्रणाम करके जाती थी। अच्छा। हाँ, पहले। लेकिन मेरे भाई मेरे को आशीर्वाद देता था, पता नहीं क्यों। एक दिन जब भी मैं पार्लियामेंट के सामने गाड़ी रोकती थी, तो भाई कहा था कि एक न एक दिन तुम अंदर जाना ही है, यही मेरा विश है। एंड दैट डे हैज कम ट्रू। मैं पार्लियामेंट के अंदर गई और इट वाज से ग्रेट डे इन माय लाइफ। एंड जब मैं फेयरवेल में भी यही बात मैंने कही कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और irrespective of parties, they have respected me so much, they loved me so much, they given so much of affection. It is a great opportunity to go into parliament and give our voice. बिल्कुल। आपने जैसे रीता के जवाब में आपने बताया कि महिलाओं के लिए आवाज़ आप उठा सकें, किस तरह की समस्याएं, किस तरह की बातचीत वहाँ होती थी? देखिए, मैं आज महिला इंटरनेशनल डे है, विमेंस इंटरनेशनल डे, लेकिन हम सिर्फ बातों के लिए ये महिला इंटरनेशनल डे मनाते हैं। लेकिन इसमें अब अगर आप अर्बन लेवल में देखेंगे या रूरल लेवल में देखेंगे, कंपेयर टू अर्बन लेवल, रूरल में तो और महिला का जो स्थिति है बदतर है, बहुत मुश्किल में है लोग। इनको बाहर निकालने में तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हम लोग 33% रिजर्वेशन के लिए हमने बहुत आवाज़ उठाई है। लेकिन समाज में ये क्या होता है कि इट्स लाइक ए मास्क, बुर्खा पहन के हम लोग जो कर रहे हैं वो ठीक है, वही बोलेंगे। लेकिन कई जो पार्टियां हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए बोले हैं कि हम 33% रिजर्वेशंस देंगे। लेकिन हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि 33% ऑफिशियली अगर पोजीशन मिल जाएगा तो विमेन के लिए एक सपोर्ट है बाहर आने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? कंसेंसस अगर हर एक्ट पे हो रहा है, हर बिल पे हो रहा है, तो ये कम से कम डिबेट पे लाओ। बिल्कुल। हाँ तो हमने कई बार पार्लियामेंट में पीएम के साथ भी हमने रिक्वेस्ट किया, अपील किया है उन्होंने, लेकिन अभी भी पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ कमी है।
लेकिन ये अंत नहीं है, आरंभ है, हम लड़ेंगे, क्या बात है, लड़ते जरूर रहेंगे। जरूर। अगला फोन जयपुर से है, रितेश का। जी उदयपुर, हेलो। हाँ जी। हाँ जी रितेश। हाँ जी, मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ। जी हाँ, पूछिए सवाल। सवाल तो नहीं है, बस ये बताना है कि इन्होंने माँ पिक्चर बहुत अच्छा काम किया था और वो Thank पिक्चर बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, थैंक यू। जया जी, कैसा लग रहा है जब लोग आपसे ये बात कह रहे हैं? ये सारे वो लोग हैं जो शायद कभी इन पर्सन व्यक्तिगत स्तर पर आपसे मिल भी नहीं पाते, और इस तरह की बातें, आपका फलां रोल अच्छा है, आपसे आपको देखना अच्छा, कैसा अनुभव कर रही हैं आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि हम लोग जब फैन मेल पढ़ते हैं जी और उसमें वो उनका जो उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका टाइम निकाल के हमारे लिए वो फैन मेल बना रहे हैं, अभी वो टाइम निकाल के हमसे बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दिस इज व्हाट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन दैट दे आर गिविंग द लव। Right. यही प्रेरणा देती है हमें। क्या बात है। इसके वजह से हम और अच्छी पिक्चर्स करने के लिए कामयाब होते हैं। दिस इज व्हाट रियल इंस्पिरेशन फ्रॉम द पीपल। राइट राइट। अगला फोन पुणे से है, वैभव कदम का। हेलो वैभव। हेलो। जी हेलो, मैं वैभव कदम बोल रहा हूँ पुणे से। बताइए वैभव जी। मुझे आप जयाप्रदा जी से एक सवाल पूछना था। आपने जो शराबी रोल में किरदार निभाया है जी। अमिताभ जी के साथ, जी वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो आप क्या उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? वो फिल्म महसूस करते समय, फिल्म में किरदार निभाते समय। हाँ जी, ये शराबी फिल्म है, ये मेरे ज़िंदगी में तो एक यादगार फिल्म है। और पहली बार जब मैं अमित जी के साथ काम करने के लिए जब सेट पे आई थी तो मैं बहुत नर्वस थी, क्योंकि अमित जी ही इज़ द मास्टर ऑफ लैंग्वेज। तब मैं इतनी हिंदी अच्छी तरह नहीं बोल पाती थी, तो मुझे बहुत डर सा लगता था। और बट द डे द मोमेंट हम लोग गाना शुरू किया था पहली बार, तो उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था मुझे। मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत स्टार थे। लेकिन मैं बचपन से अमित जी के फ़ैन थी जी। और मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे ट्रू रियलिटी में बनेगी। और उस दिन मतलब इट्स लाइक ए ड्रीम फॉर मी। आई वाज वर्किंग विद अमित जी एंड दैट फिल्म बिकम ए वेरी बिग हिट। तो मेरे जो खुशी के लिए कोई बैरियर्स नहीं थे। Right. जी इट वाज वेरी नाइस। एंड उसके बाद लाइक अमित जी ऑल्सो ही वाज, as I told you that he is a very unique person, he is a towering personality। तो उनसे सीखने के लिए बहुत मिला है मुझे, कि परफेक्शन के लिए और शॉर्ट में किस तरह हम बोलना है, किस तरह हम कमिटमेंट के साथ काम करना है, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। क्या बात है। जय जी, अगला फोन है अर्चना का, सतारा से। हेलो अर्चना। हाँ हेलो। हाँ जी। हेलो, मैं जयाप्रदा जी से ये पूछना चाहती हूँ जी कि वो इंडस्ट्री में इतनी कामयाब एक्टर हो चुकी है, जी बताइए। तो उनकी कामयाबी का राज क्या है? मेरी कामयाबी के राज आप ही हैं, आप सब हैं। क्या बात है। आप सब इतना प्यार दिया है, सम्मान दिया है, प्रेरणा दिया है, तो सही। उससे ज़्यादा और कोई आर्टिस्ट के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। और ख़ासतौर जो मैं कह रही थी कि कमिटमेंट और डिसिप्लिन जी और टैलेंट के साथ अगर कमिटमेंट है, डिसिप्लिन है, तो इंडस्ट्री में कोई भी मतलब कामयाब हो सकते हैं। जी आपके ये डांसेस देखकर मैं सोच रही थी, जया जी इतना खूबसूरत आप नृत्य करती हैं, कभी ऐसा भी लगा कि इस डांस के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ी हो, बहुत तकलीफ हो, कभी ऐसा भी होता है? ओह एक फिल्म मैंने तेलुगु में की थी, जी अग्निपुलु, दैट इज फ्लेरी फ्लावर्स। सो उसमें रामानायडू जी का फिल्म थी। जी ये जो है फिल्म गाना जलबिन मछली नेतिबिन बिजली, जी हाँ। उसमें संध्या धी ने काम किया था, जी एक पीकॉक और स्नेक के बीच में बैले। जी तो वो तेलुगु में बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे और मुझे दिखाया वो गाना, और वो गाना दिखा के इट इज़ ए वेरी वेरी टफ सॉन्ग, क्योंकि मुझे स्नेक के जैसा डांस करना है और एक पीकॉक के साथ लड़ना है, दैट इज़ द बैले। जी और रामानायडू जी ने वो गाना दिखाया और बताया कि जया इफ़ यू कैन डू दिस देन आई विल थिंक अबाउट इट।
I felt so insult कि why he is telling if you can do it. Right. I got tears in my eyes. I said, sir, why did you say like this? I will do it. And उन्होंने कहा था ठीक है, हम उनके उस हिसाब से हम सेट बनाएंगे. And they made a marble floor. जी. उसमें स्किड करना है वो सब. और जब मैं रिहर्सल्स पे गई थी तो आई गॉट 103 टेम्परेचर, 103 टेम्परेचर है. और हीरालाल जी कंपोज कर रहे थे और हीरालाल जी ने मैं बिकॉज आई वाज नॉट वेल तो मैं 5 मिनट लेट गई थी. तो ही इज ए वेरी स्ट्रिक्ट मास्टर. मैं 10 मिनट या 5 मिनट लेट आई थी तो इसके वजह से उन्होंने मुझे आधा घंटा ये पैर पे खड़ा कर दिया. क्या बात कर रहे हैं? हाँ. और कहा था कि बस खड़े हो जाओ ऐसे. ऐसा भी होता है? हाँ. मैं तो समझ And I started crying because I was not well. Then उसके बाद में then he was realized. Then he said, okay, now we'll start the rehearsals. हमने रिहर्सल्स किया था और पीछे के पीठ पे मैं जाना है लेग्स के बीच में, मतलब पीकॉक के लेग्स होते हैं उनके बीच में से जाना है. रिपीटेडली आई एम डूइंग तो मेरे पीठ भी छिल गए और बाल में इतना झड़ गए. अरे बाप रे. एंड इट वाज लाइक व्हेन शूटिंग शुरू हुआ दे स्टिच 10 ड्रेसेस. सब फट गए. And I have to eat like a snake only because whenever I'm doing the shooting, whenever I'm doing the giving the shot, I used to vomit. बहुत तकलीफ उठाई मैंने. But finally पिक्चर में वो रिजल्ट आने के बाद it was so I was so happy and people appreciated me so well. It was like one of my best songs in my life. सामान्य तौर पर हम तो यही समझते हैं कि एक्टर्स को इतना पैम्प किया जाता है और बड़ा खूबसूरत ये दुनिया पे इतनी मेहनत. हाँ जी, बहुत करना है. और ये मेहनत के बाद अगर सफलता मिली जी तो फिर ये सब भूल जाएंगे हम. जी. अगला फोन मुंबई से ही है अब्दुल रहमान का. जी. हेलो अब्दुल जी. अब्दुल रहीम जी पूछिए सवाल. जी पूछिए सवाल पूछिए. जयप्रकाश जी नमस्ते. नमस्ते. मैं पूछना चाहता था कि जब आप 6 साल राज्यसभा में थी जी मेंबर जी तो आपने महिलाओं के लिए क्या काम किया? जी देखिए महिलाओं के लिए काफ़ी समस्याएं हैं और मुझे अच्छा लगा. मुझे एक भगवान ने मौका दिया था मुझे पार्लियामेंट जाने के लिए और वहाँ पे हमने महिलाओं के जो डाइवोर्स के जो प्रॉब्लम्स उठाते हैं, जब हस्बैंड से अलग होते हैं उस समय पे उनके लिए कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है तो कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है. और ख़ासतौर उनके हक दिलाने में हम लोग समाज में बात करते हैं कि हम सब इक्वल हैं, लेकिन समाज में ये होता ही नहीं है. वुमेन में एट्रोसिटीज़ ज़्यादा रहते हैं, ख़ासतौर रूरल एरियाज़ में. उन सब के लिए हम स्पेशल मेंशंस में हमने बात किया और 33% के लिए हमने लड़ाई किया, धरना किया पार्लियामेंट के सामने और पीएम के सामने अपील किया है कि उसको डिस्कशन में लाए ताकि एक पोजीशन के साथ विमेन पॉलिटिक्स में आएंगे तो फिर उनके लिए एक स्टेटस बने. जय जी इसी से रिलेटेड इससे मिलता जुलता आपने जो एक होम केयर कुछ जी शुरू किया, व्हाट इज दैट? माय पर्सनल एक ड्रीम प्रोजेक्ट है. इसलिए मैं ड्रीम बता रही हूँ. दिस इज़ नॉट एन ईजी प्रोजेक्ट व्हाट आई एम डूइंग. जो मैं करना चाहती थी क्योंकि आई एम स्टार्टिंग माय डांस बैले. इसलिए मैं कह रही हूँ कि केयर होम के इसमें मैं जोड़ रही हूँ कि मैं आई एम स्टार्टिंग माय डांस बैले. अम्रपाली आई एम डूइंग इट. 2-2.5 घंटे का ये जो डांस बैले है और रविंद्र जैन जी कंपोज कर रहे हैं, भूषण जी इसका कोरियोग्राफी करेंगे. इसको मैं व्हाटएवर मैं आई एम डूइंग माय शोज डांस बैले के थ्रू, उसमें जितना भी मेरा पैसा उसमें से आएगा उसमें से मैं 20% ये केयर होम के लिए मैं कर रही हूँ. केयर होम ये है कि कोई इसमें एक एज बार नहीं है क्योंकि 50 साल के बाद होते हैं कि ओल्ड एज बोलते हैं. इसमें कोई ऐसा एज बार नहीं है. इसमें डिस्ट्रेस वुमेन, नेग्लेक्टेड वुमेन इन द सोसाइटी, घर से अगर पति से दूर है और वो घर भी नहीं जा सकती है, मायके में भी नहीं जा सकती है, तो वो शी इज एंडिंग हर लाइफ विद द सुसाइड और प्रोस्टिट्यूशन हाउसेस में जा रहे हैं. तो इसको मैं थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ.
हाँ, मैं लाखों महिलाओं को मैं अगर मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हजारों में या 100 में अगर मैं कर पा बिल्कुल, सकती हूँ, बिल्कुल। तो दैट इज माय ड्रीम। जी जी उनको शेल्टर देना, उनको जहाँ उनको वहाँ पे जो अपने घर में जो जो वो लोग मिस किया था, एजुकेशन हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, या इज्जत हो, या रिलीजन हो, everything I wanted to provide. ग्रेट I wanted to give them shelter. Once they are stabilized, जी their system, and उनको self employment भी हम दिलाएंगे, वाह उनके अपने आप how they can regain their energy, ये मेरा थॉट है। बहुत बड़ी बात है। हम जी। सारे दर्शकों की हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका ये सपना साकार हो। थैंक यू सो मच। अगला फोन जय जी नारायण गांव से है, अनिल डोंगरे का। जी। हेलो अनिल। प्रदा जी। जी। हेलो जय प्रदा जी, नमस्कार। मैं अनिल डोंगरे नारेंगांव से बोल रहा हूँ। नमस्कार। आपके जीवन का बेहतरीन पल कौन सा है और आगे आप मराठी फिल्मों में काम करेंगे क्या? धन्यवाद। देखिए अनिल जी, मराठी फिल्म में ऑलरेडी मैंने एक फिल्म की थी आधार, और ये मेरा ट्रिब्यूट है मराठी इंडस्ट्री के लिए, मराठी लोगों के लिए, इसलिए कि मैं बॉम्बे में कई साल से रहती हूँ। इंडस्ट्री में होते हुए भी मुझे इच्छा है कि अच्छी मराठी फिल्म में काम करना है। अगर मुझे बढ़िया स्क्रिप्ट मिले तो वापस मैं करूँगी। जी, आपने कहा बढ़िया स्क्रिप्ट मिले तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे यहाँ यानी नायिका प्रधान फिल्में जिन्हें कहा जाए शायद ही कोई बनती है? ऐसा क्यों होता है, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे जो ख्याल से जितने मैंने फिल्म्स किया है उस सब में हीरोइन ओरिएंटेड ज़्यादा मैंने फिल्म्स की थी, और कामयाब भी मिली। और आने वाले फिल्मों में भी मैं खाकी में तो ये जो ज़्यादा मेल कैरेक्टर्स हैं और पुलिस बेस्ड फिल्म है, लेकिन उसके बाद जो फिल्म्स मैं कर रही हूँ, महेश मंजरेकर जी और गुलजार साहब के फिल्म है, इन सब फिल्मों में, और सहारा के जो फिल्म कर रही हूँ, हीरोइन में ज़्यादा परफॉर्मेंस के रोल्स कर रही हूँ, एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो लॉट ऑफ स्कोप भी है और मैसेज भी है, और वंस अगेन आई कैन प्रूव माई सेल्फ एज एन एक्ट्रेस। जी। आपको पहले कभी, अब तो आप ये कहना चाहिए सेकंड इनिंग शुरू हो रही है, जी। पहले कभी आपको ऐसा लगा कि हमारे यहाँ जो हीरो हैं काफ़ी बरसों तक वो टिपिकल हिंदी फिल्मों के हीरो वो उस तरह का रोल करते रहते हैं, जबकि हीरोइन की लाइफ बहुत छोटी होती है हमारे यहाँ? जी। आपने महसूस किया ये? हाँ, लेकिन यहाँ पे एज आई टोल्ड यू, हीरो आपने कहा था कि लॉन्ग रन में लॉन्ग इनिंग्स लेते हैं, ये सच है। क्योंकि हीरोइन का जो स्पैन है बहुत छोटा है, लेकिन मेरे लाइफ में जो मेरा स्पैन है, टचवुड, इट वाज रियली लॉन्ग, बिकॉज आई हैव डन डिफरेंट लैंग्वेजेस। 6-7 लैंग्वेजेस मैंने किया था। कौन कौन सी भाषाएं ये? साउथ के लैंग्वेजेस, जी। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, बंगाली, मराठी। क्या बात है। तो शायद मुझे इसीलिए लॉन्ग इनिंग्स मिल रहा है। जी। और जो भी फिल्म्स मैंने सेलेक्ट किया था, उन सब में एक रियलिटी है, लोगों को उनके अपने कैरेक्टरों के साथ लेके जाने का स्कोप है, और कैरेक्टर्स को लोगों के साथ पहचानना बहुत ज़रूरी है। राइट। कि मुझे अभी भी डफली वाली बुलाते हैं, और जैसे लोगों ने अभी संजोग और माँ अप्रिशिएट किया था, जी। संजोग में, माँ में, इन सब में वो कैरेक्टर के साथ साथ लोगों को लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। जी। आजकल क्या हो रहा है कि 100 डांसर्स हैं, 200 के डांसर्स हैं, बिल्कुल। तो एक आम आदमी अगर 10 रुपए लेके जाएंगे, उनको उनके कैरेक्टर के साथ जाने के लिए कोई स्कोप है ही नहीं है। और गाना इतना बढ़िया हम बनाएंगे, गाना उसको रिकॉर्ड करके जाएंगे, शूट करेंगे फॉरेन में, वो गाना आएगा तो वो लोग उठ के चले जाते हैं। Right. तो मैं क्या कह रही हूँ कि अभी वो दौर चला गया। नाउ द ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड। राइट। शायद हम ही ट्रेंड सेटर बनेंगे, क्योंकि अभी क्या है, लिमिटेड बजट में लोगों को जो रियलिटी में लेकर जाना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक अगेन द ट्रेंड इज कमिंग। या ग्रेट। जब एक दौर था कि आपका और जितेंद्र जी की फिल्में बहुत पॉपुलर होती थी, जी। तो अब अगर आप पलट कर देखती हैं तो आपको क्या लगता है उसके क्या कारण रहे होंगे कि वो फिल्में बहुत चला करती थी? जी, इसलिए कि उसमें बहुत सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट, और जो फिल्म्स हमने किया था, तोहफा, मकसद, ये सब, जी जी। इसमें क्या है, ऑलरेडी हमने रीमेक में तेलुगु में किया था,
उसी को अच्छा। हिंदी में बनाया है। तो उसमें परफॉर्मेंस के लिए एक ट्रायंगल लव सब्जेक्ट में जी एक श्रीदेवी और मैं जब जी। सिस्टर्स बने हैं तो ऐसा लगता था कि रियल सिस्टर्स आर स्ट्रगलिंग फॉर ए लव। ये फीलिंग ऑडियंस में लेके आना बहुत जरूरी है। अभी वो समवेयर इट इज मिसिंग इन द स्क्रिप्ट्स। अगला फोन है उदयपुर से सचिन का। हेलो सचिन। हेलो हेलो। जी हेलो। हाँ पूछिए, सवाल हाँ पूछिए। जय जी, मैं नमस्ते जी। नमस्ते, जी मैं सचिन बोल रहा हूँ उदयपुर राजस्थान से। बताइए। जय जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसा कि आपने बताया अभी कि आप 9th क्लास से फिल्म लाइन की तरफ आपका इंटरेस्ट था, जी तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आप कैरियर के रूप में फिल्म लाइन को चूज नहीं करती तो आपका कैरियर किस और होता? जी मुझे बचपन से डॉक्टर बनने का शौक थी, लेकिन ऑलमाइटी ने मुझे एक्ट्रेस बना दिया। पर नो रिग्रेट्स, इसलिए कि डॉक्टर प्रोफेशन में डायरेक्ट लोगों को सेवा करने के लिए एक मौका है। और भगवान के बाद अगर हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के हम भगवान मानते हैं। बिल्कुल। तो इट इज़ ए कमिटमेंट ऑफ प्रोफेशन। तो उसमें एक नोबल प्रोफेशन है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी भी मैं कभी कभी महसूस करती हूँ कि मैं डॉक्टर क्यों नहीं बन पाई। अच्छा। लेकिन हर एक्ट्रेस यही कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन मैं सचमुच डॉक्टर बनने के लिए जब मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए गई थी तो साइंस में मेरा सब्जेक्ट है, अच्छा लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाई और मेरा शूटिंग्स का इतना कमिटमेंट्स हो गए तो आई कुडंट कंसंट्रेट एनीथिंग। राइट जी राइट। अगला फोन है ममता का, जी। मुंबई से ही। जी। हेलो ममता। हेलो हेलो। जी हाँ, मैं मुंबई से ममता किनी बोल रही हूँ। నమస్కారం అండి జయప్రద జీ. నమస్కారం అమ్మా. మీరు తెలుగులో పాటలు కూడా చాలా బాగా పాడతారని విన్నాను. మీకు తెలుగు వచ్చా? అవునండి. వెరీ హ్యాపీ. చాలా సంతోషం మీతో తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను. ఒక మీ ఫేవరెట్ పాట పాడి వినిపించండి. అమ్మో. व्हाट इज दैट? शी इज आस्किंग योर फेवरेट सॉन्ग, कोई भी हो आप गाना गा के बताइए. क्या बात है, वो हम भी सुने. పాడాలని ఉంది కానీ ఏం పాడమంటారు? మీ ఇష్టమైనది. తెలుగులో పాడాలా హిందీయా? తెలుగులో అండి. ఓ ఓకే మా. మౌనమేలనోయి ఈ మరపురాని రే ఎదలో వెన్నెలా మదిలో పారాడే వేళలో వేళలో. क्या बात है, ये तो हमें एक और नया टैलेंट पता चला. अब ये है सागर संगमम. दिस इज a very very famous and a very classic film है. जी जी. तेलुगु में it is a one of my best films with Kamal Hassan. नहीं तो ये ममता जी ने अच्छी चीज छेड़ दी. अब हमें आप कुछ हिंदी में सुनाइए, इतने अच्छे सुर लग रहे हैं. कुछ हिंदी गाकर सुनाइए. हिंदी बताइए कौन से चाहिए? आपको जो पसंद हो. हो गई क्या बात है. इंतजार की आईना फिर वही मेरे यार की एक आई खुशी फिर नए ना रही मेरे यार क्या की. बात है, क्या बात है. जितनी खूबसूरत शक्ल है उतना ही खूबसूरत गला भी अच्छा. है. बहुत खूब. बहुत खूब. ये बताइए आपके मनपसंद डायरेक्टर्स कौन से हैं? I got a very big list because it is my luck, it is my fortune that I got very good directors in my career. Vishwanath ji, Balchandra ji, Bapu director, I did Sita Kalyanam. It went to Tashkent festivals also. जी. और
और प्रकाश जी एंड above all सत्यजीत रे जी, बिकॉज इन क्लासिक डायरेक्टरों के साथ मैंने एक्सेप्ट सत्यजीत रे जी, बट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ हिम, लेकिन जब स्क्रिप्ट बनते बनते बाय द टाइम ही वाज सिक और वो स्क्रिप्ट सेट पे नहीं ला पाए, आई स्टिल मिस हिम सो मच, सत्यजीत रे जी. सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट आई थिंक ही वाज द डायरेक्टर हु सेड कि इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत हीरोइन उन्होंने आपको कहा था, isn't it? Yes. I think that was Very my true. that is my life achievement compliment in my life. Right. And he is a great director. और you know इन बड़े डायरेक्टर्सों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, सीखने को बहुत अवेलेबिलिटी आए थे, जी. लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि और भी सीखना है, और भी और कुछ और करना है, और डिफिकल्ट कैरेक्टर्स करना है. Right. ऑलवेज आई वांट टफ चैलेंज हो सामने. हाँ. ये बताइए, कभी ऐसा होता है कि कोई बड़ा इमोशनल सीन चल रहा है और रीटेक पर रीटेक होते जा रहे हैं, ऐसे समय हर बार कैमरा ऑन हो गया और उसी डेप्थ, उसी गहराई के साथ वो एक्सप्रेशन दे पाना कैसे संभव हो पाता है? ये जो है आपने कहा था टेक पे टेक, देखने वालों के लिए बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन जब आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके लिए तो इट्स लाइक ए चैलेंज कि फर्स्ट टेक हुआ, अगर ठीक ढंग से नहीं हुआ तो सिर्फ आर्टिस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकली भी अगर कैमरा के तरफ से भी हो सकता है. और कई आर्टिस्ट होंगे तो एक आर्टिस्ट के भी दूसरे आर्टिस्ट का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं मिल पाता, तो हम लोग और अच्छा करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक मौका है. नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी कि हर बार उस इमोशन को बार बार अपने भीतर ला पाना, हाउ इट्स पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बिकॉज विद इन द कैरेक्टर हम लोग जाएंगे तो हम लोग बेटरमेंट के लिए बहुत कोशिश करते हैं, एंड इट इज पॉसिबल बाय प्रैक्टिस. आगे किस तरह की योजनाएं और क्या क्या करना चाह रही हैं? आपने इतने सारे डिफरेंट फील्ड्स जो हैं कोशिश की हैं, आगे और क्या क्या कुछ करना चाह रही हैं? देखिए, आई एम ए बिग फाइटर इन माई लाइफ. जो भी मैं प्लान करके कभी नहीं करती हूँ, और जो मेरे सामने मेरे रास्ते में आती है आएगा उसको मैं कामयाब करने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ कमिटमेंट के साथ. और जो मैं लाइंस चुनी हूँ कि फील्ड आर्टिस्ट के नाते और पॉलिटिशियन के नाते, मैं फुल्ली कमिटमेंट के साथ ही किया. और जो मैं अभी आने वाले दिनों में मैं ये जो डांस बैले भी शुरू कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी बिग प्रोजेक्ट. और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग इतना ही प्यार से मुझे एक्सेप्ट करेंगे. और क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री इज़ डिफरेंट, लेकिन स्टेज इज़ एंटायरली डिफरेंट. उनका ऑडियंस ही अलग है. तो उनको भी मैं अपील करती हूँ कि ये मैं एक अच्छे काम के लिए शुरू कर रही हूँ, और ख़ास तौर अपने महिलाओं के लिए कर रही हूँ. तो डेफिनेटली मुझे इसमें भी कामयाबी मिलेगी. नॉट ओनली दिस, मैं प्रोडक्शन में भी फिल्म प्रोडक्शंस शुरू कर रही हूँ. इन फ्यूचर अगर मौका मिले तो डायरेक्शन भी करने वाली हूँ. क्या बात है. जी, एक्चुअली तेलुगु करने के लिए प्लान था, लेकिन अभी आई एम डूइंग 2-3. जय जी, हम ये बातचीत आगे करेंगे. एक फोन ले लें. सुपाल वाघेला का फोन है गांधीनगर से. हेलो सुपाल. हेलो. हाँ जी, पूछिए सवाल. हाँ, वो आपने सरगम में है ना वो. हाँ, क्या सवाल क्या है आपका, पूछिए. वो आपने सरगम में अच्छा रोल किया है ना. हाँ जी. हाँ, सरगम. जी. सरगम. हाँ 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 जी, बताइए. वो गाना है ना सरगम का. कौन से गाना? डफली बाजे. अच्छा. डफली बाजे. हाँ. हाँ जी. सुना है हमको. हाँ जी. वो आप. हाँ. वो आपके अभिजात के साथ जो वो है ना उसका अर्जुन. नहीं, उन्हें डफली वाले बहुत पसंद आया है. सरगम में होता है. अगला फोन मुंबई से ही है, कमल तेजस का. हेलो कमल जी, कहिए. हेलो. हाँ जी. हाँ जया जी, आपसे मुझे एक निवेदन है जी. कि आप तो बहुत अच्छी अभिनेत्री रही है, इसमें कोई दो राह नहीं है,
पर मेरा कहना ये है कि आप सांसद सदस्य के नाते समाज का प्रतिनिधित्व करने के साथ आज महिला दिवस है, तो आप हमारी महिलाओं के लिए जो अपनी अस्मिता या उसकी पहचान के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? देखिए, समाज में अगर आबादी में हम 50-50 हम बांटते हैं तो हक भी बांटना चाहिए, क्या बात। लेकिन समाज में ये हक नहीं बन पा रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई। इसके लिए हम सब सिर्फ सरकारी नहीं, हम सरकार के साथ साथ हम भी लड़ना चाहिए। और पहले ज़माने में भगवान के सामने महिलाओं के नाम से ही बुलाते थे, सीताराम, राधा कृष्ण, इस तरह हमको आगे करते थे। लेकिन अभी इस ज़माने में हमको पीछे हटा दिया। हमारा स्थान है सिर्फ किचन में रख दिया, चार दीवारों के अंदर हमने हमको रखा है। लेकिन ज़माना बदल गया है, अभी रिवॉल्यूशन है। उसमें जब तक लड़की को हम शिक्षित नहीं कर पाते हैं तो वो अच्छे परिवार की कल्पना नहीं कर पाएगी। तो महिला ही परिवार को चलाना चाहिए, महिला ही शिक्षित बनेगी तो हम समाज को सुधार सकते हैं। इसलिए हम सब अपने लड़कियों को पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। आप इतना स्ट्रांगली, इतनी मजबूती से इन चीज़ों पर विश्वास करती हैं जया जी, और इससे पहले आप बता रही थी आप प्रोडक्शन और डायरेक्शन के क्षेत्र में आना चाह रही हैं, तो हम उम्मीद करें कि आपकी फिल्मों में ये जो वर्ग है, महिलाओं का पिछड़ा हुआ वर्ग, उनके लिए कुछ बात बनेगी? देखिए, आई एम ए वेरी स्ट्रॉन्ग फाइटर, आई टोल्ड यू जी। और जितने फिल्म्स मैंने हीरोइन वर्जन का मैंने काम की थी, सारे के सारे स्ट्रगलिंग कैरेक्टर से मैंने पोर्ट्रेट किया। और आने वाले दिनों में भी आई वांटेड टू कंसंट्रेट ऑन द विमेन प्रॉब्लम्स मोर। जो मैं फिल्म्स कर रही हूँ वो विमेन किस तरह रिफॉर्म कर सकती है सोसाइटी में, और कितना उनके दबाव है, कितना प्रेशर्स है उनके ऊपर, फिर भी लाइक वो सब भूल जाके अगर परिवार में इतना भी उनको प्यार मिले तो ये वो सब भूल के वो अपना काम करना शुरू करती है। तो यही टेंडेंसी को हम समाज में उसको मजबूत करना चाहिए और उसको एजुकेट करना चाहिए। अगर ये खास तौर अगर शादी बचपन में करा लेते हैं, उनको घर भेज देते हैं, वहाँ बच्चे को पैदा कर देते हैं, उसके बाद पालना पोसना, उसमें टाइम बीत जाती है। लेकिन अगर ठीक ढंग से उनका परिवार में उनका जो लाइफ चल रही है तो वो ठीक है। अगर नहीं है तो उसके लिए वो क्या कदम उठाना चाहिए, किस तरह वो अपने आप को संभालना है सोसाइटी में। और सोसाइटी में और एक बात मुझे अपील करना है इस इंटरनेशनल वीमेंस डे पे, कोई भी औरत अगर डिस्ट्रेस हो, अगर नेग्लेक्टेड हो इस सोसाइटी में, उसको बुरी नज़र से दूसरी औरत नहीं देखना चाहिए। एक्सेप्टेंस के तरफ से महिला को हम सोसाइटी में एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। हम ये करेंगे कि वो ये संस्थाएं तब ज़रूरी नहीं है सोसाइटी में, वो अगर नेग्लेक्टेड हो तो उसको एक दूसरी औरत अगर सहारा देना शुरू करिए तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल। तो दिस इज द सपोर्ट वी हैव टू गिव इन द सिस्टम। जज, मुझे बड़ा आश्चर्य सा हो रहा है कि आप जिस फील्ड से हैं, इतना ग्लैमर, और ये कभी इस तबके की महिलाओं से मिलती हैं आप, कुछ बातचीत होती है? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में जाने के बाद यही फ़ायदा हुआ। पहले मैं सिर्फ टीवीओ में देखती थी कि पॉवर्टी किस तरह होता है और महिलाओं किस तरह सफ़र कर रही हैं, समस्याएं उठा रही हैं। लेकिन जब पॉलिटिक्स में जाने के बाद मैं स्टेट महिला प्रेसिडेंट बनी टीडीपी से, और उसमें मेरे को कई संगठनाएं मेरे सामने आए हैं। कई लोग इतना मतलब उम्मीद छोड़कर वो लोग ज़िंदगी से मतलब नफ़रत के साथ मेरे को उम्मीद करते हुए, दीदी मुझे कोई कुछ करेगी मेरे लिए। पर उनको उस टाइम पे किस तरह हम समझौता करना है, किस तरह उनको कंसोल करना है, ये सब मैंने देखा है। तो मेरे कमिटमेंट और ज़्यादा बढ़ गए और मजबूत से इसलिए मैं ये केयर होम बनाना चाहती हूँ। जी। आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जब ये प्रोग्राम मैंने शुरू किया था तो मुझे लगा था मैं एक बहुत खूबसूरत अभिनेत्री से आपको मिलवाने जा रही हूँ, और शायद आपने भी इसी तरह की बातचीत की कल्पना की होगी। पर इस पिछले 1 घंटे में एक बहुत अलग सी जयाप्रदा सामने उभर कर आई हैं। जया जी, हमारे सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपका ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये सपना साकार हो सके, और आप जिस जगह पर हैं
वहाँ से आप इस देश की महिलाओं को सही दिशा दे सकें। आभारी हैं आपके, थैंक यू सो आप मच। यहाँ आई, धन्यवाद। थैंक यू।